तो दोस्तों ये देखिए, ए है यूरोप के शहर। ए और ए रहा इंडियन सिटीज। ए और ए आप देख सकते हैं कि जहां यूरोप के शहर फुली मॉडर्न और वेल प्लान्ड है, वहीं इंडियन सिटीज अनप्लान्ड और मेस है, मतलब एकदम खिचड़ी की तरह। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इंडिया आज दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी बारिश के समय में इंडियन सिटीज नदी बन जाती हैं। इसका बस एक ही कारण है, इंडिया के अनप्लान्ड सिटीज। अनप्लान सिटीज के कारण हमारे देश को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। शहरों में बाढ़ आने का प्राइमरी रीजन बेकार ड्रेनेज सिस्टम है। 2001 में अहमदाबाद में बाढ़ आ गया था, 2002 में दिल्ली में, 2003 में चेन्नई में, 2005 में मुंबई में, 2010 में फिर से दिल्ली में। इन सब का बस एक ही कारण है, शहरों का ठीक से नियोजित न होना। इंडिया में ट्रैफिक का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसका मेन रीजन अनप्लान सिटीज है, क्योंकि पतली सड़कें के कारण इंडिया में हमेशा ट्रैफिक का मगजमारी लगा रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट इंडिया में ही होता है। बिना किसी प्लान के सिटी का विस्तार होने के कारण बारिश में कई सिटीज में घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे लोगों को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, जगह की यानी पार्किंग की कमी पड़ जाती है, शहरों की सुंदरता चली जाती है। अब एक किस तरह की सुंदरता है, लेकिन हाँ हम इसे बता सकते हैं, जैसे जयपुर, नवी मुंबई और नोएडा जैसे स्मार्ट सिटी को इंडिया ने डेवलप किया है। लेकिन फिर भी यह सिंगापुर के द गार्डन सिटी इन द ईयर ऑफ एशिया, नॉर्वे का ओस्लो सिटी और स्विट्जरलैंड का जूरिच सिटी से बहुत पीछे हैं। मतलब इंडिया में वेल प्लान्ड और मॉडर्न सिटी होती तो इससे इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन, इंडिया में प्लान सिटीज क्यों नहीं है? अगर इन सब सवालों का जवाब जानना है तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। चलते हैं आज के वीडियो में। इंडिया में अनप्लान और खिचड़ी जैसे शहर होने के कुछ रीजन है, जिस पर हम आगे बारी बारी चर्चा करेंगे। पहला, हिस्टोरिकल फैक्टर। जो वेस्टर्न सिटी है उसे बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के शहर बहुत पुराने समय के बनाए गए थे। तो पुराने समय के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। जैसे आप ओल्ड दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता जैसे पुराने शहरों में पतली गलियां और पतली सड़कें देख सकते हैं, जो उस समय के बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के लिए पर्याप्त थी। लेकिन हमारे पूर्वजों को कहां पता था कि आगे चल के इन्हीं सड़कों पे कार और बस चलने वाली हैं, जिनको पतली नहीं चौड़ी सड़कें चाहिए होता है। तो उन्होंने पतली सड़कें ही बनाई थी और बाद में फिर उन्हें अपडेट भी नहीं किया गया। दूसरा, माइग्रेशन। इंडिया में हर साल 5 मिलियन लोग गांव से शहर चले जाते हैं, यानी माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एफोर्डेबल घर न होने के कारण वह स्लम में रहने लगते हैं, यानी झोपड़पट्टियों में रहने लगते हैं। और माइग्रेशन बढ़ती जाती है और स्लम बनते जाते हैं, और यह साइकिल चलता रहता है। तभी तो इंडिया में हर बड़े शहर से लगकर आप स्लम देख सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई। तीसरा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन हर साल 1% से बढ़ जाती है, वहीं फ्रांस और यूके जैसे कंट्री में सिर्फ 0.4% से। और इंडिया में इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से घरों या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगती है, और इसे फुलफिल करने के लिए इंडिया में इलीगल हाउसेस और इलीगल बिल्डिंग बनने लगते हैं। और इसे हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन बढ़ना कम नहीं होगा तब तक घर और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कम नहीं होगी, और तब तक इलीगल घर बनना खत्म नहीं होगा। और इसे रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फैल रही है, क्योंकि जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है वह इतनी तेजी से काम ही नहीं कर पाते। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे लोग अपने हिसाब से सिटी का विस्तार करते गए, और जिसकी वजह से आज हमारी सिटी ऐसी दिखती है।
चौथा, नेवर रिकंस्ट्रक्टेड। यह रीजन इंडिया के लिए एक भाग्य भी है और दुर्भाग्य भी, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे वेस्टर्न सिटीज जैसे बर्लिन, लंदन, पेरिस और हिरोशिमा और भी बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनको वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान तबाह कर दिया गया था, जिसको जब बाद में फिर से बनाया गया तो उनको पूरी तरह से मॉडर्न तरीके से और प्लान करके बनाया गया है। नहीं भी वहां भी एक समय में पतली गलियां थी, खुले नाले थे और अनप्लान कंस्ट्रक्शन देखे जा सकते थे। और वर्ल्ड वार 1 के अलावा बहुत सारे ऐसे इतिहास में घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से शहर को फिर से बनाना पड़ा। जैसे लंदन में 1666 में एक भीषण आग लग गई थी जिससे पूरा लंदन तबाह हो गया था, और इंडिया में ऐसी कोई घटनाएं हुई नहीं, जिसके कारण वही पुराने सड़कें, पतली गलियां और खुले नाले देखे जा सकते हैं। पांचवा, लो इकोनॉमी। जब इंडिया आजाद हुआ उस समय इसकी जीडीपी केवल 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, और इतनी पॉवर्टी होने के कारण गवर्नमेंट की जो पहली जिम्मेदारी थी वह गरीबी दूर करने पर थी और देश संभालने पर थी, ना कि सिटी प्लानिंग करने पर। इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया था। फिर क्या था, अनियोजित तरीकों से शहर का विस्तार होता गया, लोग घर पे घर ऐड करते गए और फिर जो रिजल्ट था वो ये मिला। ऐसे और भी कुछ रीजन है, जैसे फेलियर ऑफ म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट, इंक्रोचमेंट मतलब किसी भी चीज को हड़प लेना। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको इंडिया में किसी भी फुटपाथ पर इलीगल कब्जा करके खड़ी दुकानों को देखकर मिल जाएगा। यह कुछ रीजन है जिसके कारण आज हमारे सिटी ऐसे हैं।